हेलो एवरीवन, आप सभी कैसे हैं। आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। यहाँ पे मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। आज का ब्लॉग बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है और आप लोग ब्लॉग में कंटिन्यू बने रहिए। यहाँ पे मैं बच्चों का टिफ़िन बना रही हूँ और आज है बच्चों का फर्स्ट डे और मैं बच्चों की स्कूल की तैयारी कर रही हूँ और यहाँ पे मेरे बच्चों के टिफ़िन बन रहे हैं। और टिफ़िन में मैं बना रही हूँ जीरे वाले आलू की सब्ज़ी और रोटी और बाजू में मैंने चावल फ्राई कर ली हूँ ताकि बच्चे अभी खा के चले जाएं। सुबह सुबह खाली पेट बच्चों को नहीं भेजना चाहिए। और यहाँ पे मैं पूड़ी बनाती हूँ बच्चों के लिए, लेकिन बच्चे मेरे पूड़ी नहीं खाते हैं। और जीरे वाले आलू के साथ में पूड़ी ही बहुत बेस्ट लगती है, बहुत ही टेस्टी लगती है। लेकिन ये बच्चे हैं कि जो पूड़ी नहीं खाते हैं, पूड़ी खाएंगे तो चने के साथ में खा लेते हैं, लेकिन आलू की सब्ज़ी के साथ उनको रोटी ही होना चाहिए। तो इसलिए मैं यहाँ पे रोटी डाल रही हूँ गर्मा गर्म उन लोगों के लिए। और बाजू में मैंने गरम पानी रख दी हूँ बच्चों के लिए साथ ही साथ। और गरम पानी हो गया है, मैंने कनक को उठा चुकी हूँ और कनक गई है बाथरूम में नहाने के लिए। जब तक कनक नहा के आ जाएंगी मेरी रोटी बन जाएंगी। और साथ ही साथ अगर रोटी बन जाएंगी तो फिर मैं उनकी तैयारी करने में लग जाऊंगी। और अभी बज रहे हैं सुबह के 6:30। कनक को दोनों को उठा ली हूँ मैंने, उठ के उन लोग यहाँ पे आ गए हैं और आने के बाद बाथरूम में गई है। और जब तक कनक का हो जाएगा तो जब तक फिर उसके बाद कनिका जाएंगी। और यहाँ पे मेरी गर्मा गर्म रोटी बन चुकी है। बच्चों को सुबह में टिफ़िन में रोटी और जीरे वाली आलू की सब्ज़ी दूंगी, उन लोगों को बहुत पसंद है। गर्मा गर्म रोटी बन के मेरी रेडी हो रही है और मैं फटाफट रोटी बना के बच्चों की टिफ़िन पैक कर लूँगी। टिफ़िन पैक करके एक बाजू रख दूँगी ताकि उन लोग की तैयारी करने में मैं लग जाऊँ। यहाँ पे मैं टिफ़िन लेके आ जाऊँगी। टिफ़िन जब तक मैं पैक करके रख देती हूँ एक साइड में। टिफ़िन पैक मेरा हो जाएगा तो फिर मैं बच्चों की तैयारी करने में लग जाऊँगी फटाफट से, ताकि उनको चोटी वगैरह करना पड़ता है। और कनिका को तो मेरे को पूरे ड्रेस वगैरह पहनाना पड़ता है। ऐसे करके मुझे साथ ही साथ पहले सबसे पहले टिफ़िन का करना पड़ता है मुझे। और यहाँ पे मैं कनक का टिफ़िन पैक करूँगी और फिर कनिका का, फिर साथ में मेरी चाय भी रख दी हूँ मैंने गर्मा गर्म। जब तक इनका टिफ़िन पैक हो जाएगा तो जब तक मैं थोड़ी अपनी चाय भी पी लूँगी मैं साथ ही साथ। और कनक तो नहाने चले गई है, उसका नहाना हो गया है, मैं उसको टॉवल दे दूँगी। और जब तक कनक का हो जाएगा तो मैं कनिका को उठा लूँगी। कनक यहाँ पे रेडी होने आ गई है, नहाना वगैरह हो गया है कनक का। अब बाथरूम में कनिका चली गई है और मैं जब तक इसकी चोटी वगैरह कर दूंगी जब तक वो आ जाएंगी रेडी होके। और इसकी दोनों चोटी करना पड़ता है मुझे, एक चोटी पे नहीं अलाउड करते हैं, रिबिन वाली चोटी करके देना पड़ता है दोनों बच्चों को। और यहाँ पे अभी थोड़े बाल इसके बढ़ गए हैं तो ये वाली चोटी कर रही हूँ, नहीं तो ऐसे ऊपर पोनीटेल करके डालना पड़ता है। और कनिका का भी हो गया है, जब तक वो आ जाएंगी जब तक इसका हो जाएगा। तो हालांकि तो ये ड्रेस वगैरह खुद से पहन लेती है अपने आप से, उसको ही करके देना पड़ता है मुझे सारी चीज़ें। इसकी सिर्फ मुझे चोटी ही करके देना पड़ता है, बाकी जूते मुझे सारी चीज़ ये अपने हाथ से कर लेती है। और नाश्ता भी खुद से ही कर लेती है, उसे तो मुझे नाश्ता भी करा के देना पड़ता है। और खाली पेट बच्चों को नहीं पहुंचाना चाहिए क्योंकि पीटी वगैरह परेड वगैरह होता है, तो इसीलिए। और यहाँ पे देख सकते हैं आप कि कनिका की मैं तैयारी करने लग गई हूँ। कनिका को सारे ड्रेस यूनिफॉर्म पूरा पहना के देना पड़ता है, उसका ये न्यू न्यू ड्रेस है तो न्यू न्यू ड्रेस में से बटन तक लगाना नहीं आता है।
और यहाँ पे इसकी तैयारी मैं फुल करके दूँगी। इसे अच्छे से अपना यूनिफ़ॉर्म पहनना नहीं आता है और इसे मैं नाश्ता भी करा के दूँगी इसी तरीके से। यहाँ पे इसके नाटक आप देख सकते हैं कैसे ये नाटक कर रही है। और इसको मैंने क्रीम लगाने के लिए बोली थी, तो क्रीम देख सकते हैं आप कैसी लगा रही है ये। और सारी चीज़ें अपने को खुद ही को करके देना पड़ता है, बच्चों को अच्छे से नहीं आता है। और देखो क्रीम कहीं लगा रही है कहीं नहीं लगा रही है, इसलिए पूरी स्किन पे अच्छे से लगाना पड़ता है अपने हाथों से। और ज़रा सा अपन काम करने लगे और कुछ बच्चों को काम बताए ना, तो ये इसी तरीके से अपने काम करते हैं। और पाउडर वगैरह भी नहीं लगाएंगे जब तक मैं नहीं बोलूँगी ना पाउडर लगाने, तो पाउडर भी नहीं लगाएंगे और वैसे ही काम छोड़ के अपना मतलब चले जाएंगे। यहाँ पे मैंने उसको बोली थी पाउडर लगा, आधा तो पाउडर गिरा ही है और आधा पाउडर पूरे अपने ड्रेस में कर दी है। इसलिए मुझे अपने हाथ से इसे सारी चीज़ें करके देना पड़ता है। और यहाँ पे मैं उसको खाने के लिए बैठा दी थी, लेकिन मैंने उसको बोली अपने हाथ से खाते तक नहीं है। इतने बड़े बड़े हो गए हैं, अपने हाथ से खाना चाहिए बच्चे ने, लेकिन क्या ही अपने मतलब पेट भर के नहीं खा पाते हैं। या फिर रोटी सब्जी देंगे तो सब्जी उठा के नहीं खाएंगे, सिर्फ लगा लगा के खाएंगे। इसीलिए हमें लगा खिलाना पड़ता है। सुबह तो मैं खिला देती हूँ और बाकी समय मम्मी ही खिलाते हैं दोनों बच्चों को। कनक को भी मम्मी ही खिलाते हैं अपने हाथ से। हम लोग दोनों बच्चों को अपने हाथ से खाना खिलाते हैं, ताकि दो सब्जी रोटी का जो तत्व है, पौष्टिक तत्व है, सब्जी है, जो सारी चीज़ें हैं पूरे तरीके से बच्चों को मिलना चाहिए। इसीलिए हम लोग अपने हाथ से ही खाना खिलाते हैं। और सुबह खाली पेट बिल्कुल बच्चों को नहीं भी जाना चाहिए, चाहे वो कोई भी मौसम हो, कोई भी मतलब समय रहे या कोई भी समय रहे या कोई भी मौसम रहे। हर मौसम में जो भी है उनको मतलब पिलाना चाहिए, खिलाना चाहिए सारी चीज़ें। और वैसे ही पूरे भरपेट बच्चों को स्कूल पहुंचाना चाहिए। स्कूल से आने के बाद मैंने इन लोग के कपड़े वगैरह चेंज करा दी थी। और 4 बजे की इन लोगों की ट्यूशन रहती है,
तो कनिका की 4 बजे की रहती है और कनक की 6:30 बजे की रहती है। तो ये अभी 6:30 बज गए हैं, ये 6:30 बजे रिटर्न आती है और फिर कनक 6:30 बजे जाती है। और इसे मैंने रेडी वगैरह करके ट्यूशन पहुंचा दी थी। और यहाँ पे मैंने जो कल के काम बचे हुए थे कनक की कॉपी में जील चढ़ाने का, तो वो मैं काम कर रही थी, उतने में ये आ गई। और इसे तो सुबह तो मैं नहला चुकी थी, लेकिन मुँह हाथ धो के वह वैसे ही खाना खा के चली गई थी। और यहाँ पे वो आके मेरे को बता रही थी, मम्मी कि स्कूल पे ट्यूशन पे किसी का बर्थडे था तो उसको चॉकलेट मिली थी, तो वो चॉकलेट दिखा के मुझे बता रही है और दीदी को बताऊंगी कि मेरे को चॉकलेट मिली करके ये चिढ़ा के बता रही थी दीदी को अपनी। और दीदी उसकी यहीं पर ही बैठी है। और यहाँ पे मेरे को कनिका की बैग ख़राब हो गया था, तो ये बैग के लिए जाना था हमें। तो बैग के लिए हम लोग जाएंगे। और बहुत से काम थे जो उस समय बारिश के समय में नहीं हुए थे, जबकि जबकि मैंने आपको बताई थी कि बारिश बहुत हो रही थी, तो हम लोग ने आधा सामान खरीदे थे और आधा सामान नहीं खरीदे थे। तो मैं अभी बैग के लिए जाऊंगी कनिका के लिए, कनिका के बैग के लिए। बैग उसका ख़राब हो गया था और साथ ही साथ उसका यूनिफॉर्म भी छोटी हो गई थी, तो यूनिफॉर्म भी चेंज करने के लिए जाएंगे हम लोग। और ये साइज़ में अभी पूछ रही थी इसके डैडी से कि ये साइज़ ठीक है क्या, क्योंकि हम लोग को एक साइज़ थोड़ा बड़ा होना था और ये साइज़ मतलब छोटा हो गया था उसको, तो ये एक्सचेंज करके हमने लाए ये वाला साइज़। ये साइज़ परफेक्ट हो गया। और साथ ही साथ हम लोग आते आते बच्चों के लिए कुछ फल फ्रूट ले लिए और घर के लिए सब्ज़ी भी ले लिए। साथ ही साथ हमारी वीडियो अगर आप लोग को अच्छी लगती है तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। घर पे आने के बाद मैं बच्चों को खाना वगैरह खिला दी थी और अभी बज रहे हैं समय पे 8:30। और 8:30 बजे ही बच्चे सो रहे हैं। कनिका तो सो गई है और कनक का जो ये करना था, बहुत सारे मतलब थे, उसको होमवर्क वगैरह करना था, तो वो होमवर्क के लिए बैठी थी, लेकिन उसको नींद आ रही थी। और इसके डैडी को भी सुबह 6 बजे 5 बजे ड्यूटी जाना पड़ता है, इसलिए वो भी जल्दी सो जाते हैं। तो दोनों बच्चों को मैं खाना वगैरह खिला दी हूँ और दोनों ही खाना खा लिए हैं। उसको तो खाते खाते ही नींद आ रही थी। और इनको उठाऊंगी खाने के लिए और हम सभी मम्मी और मैं हम लोग साथ में मिल के खाएंगे।